बढ़ते आगे बीकानेर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, जहां पर किडनी फेल होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जांच टीम पहुंची है। तो देखिए, पीबीएम अस्पताल पहुंची है जोधपुर मेडिकल कॉलेज की टीम। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर ये टीम भेजी गई है। दरअसल सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी फेल हुई थी और अब इसी पूरे मामले को लेकर के खुद स्वास्थ्य मंत्री हर एक जांच प्रक्रिया को खुद अपने स्तर पर मॉनिटर कर रहे हैं। पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं के किडनी फेल होने के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा गठित जोधपुर मेडिकल कॉलेज की एक जांच टीम बीकानेर पीबीएम अस्पताल पहुंची है। टीम ने गायनिक विभाग, ओटी और आईसीयू में जाकर निरीक्षण किया। जो प्रसूताएं थी, परिजन थे, उनसे बातचीत की। टीम डॉक्टर प्रभु प्रकाश गुप्ता ने बताया है, जो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं इस टीम का, कि 6 चिकित्सकों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि पेशेंट्स की केयर बेहतर हो रही है। सभी डॉक्टर से बातचीत के बाद ही फाइनल रिजल्ट सामने आएगा और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। निरीक्षण अभी किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो कोटा के बाद बीकानेर से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आपने देखा। कोटा में कई प्रसूताओं की मौत हो गई थी और उसके पीछे की वजह संक्रमण माना गया था और साथ ही जो इंजेक्शन दिए गए थे उसमें मिलावट की बात सामने आई थी। आने के बाद में हमने यहाँ का पूरा विजिट किया, प्रिंसिपल सर से मिले, पेशेंट से मिले, आईसीयू वाले पेशेंट से मिले, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है उससे मिले। इसके बाद में हमने यहाँ का लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और बाकी सब जगह जो थी यहाँ की सबको विजिट किया। और हर जगह के हमने एक हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि हमारी 6 टीम अलग अलग काम कर रही थी, अभी हम सब आपस में जो भी निष्कर्ष होगा हमारा। पर हाँ, ये है कि पेशेंट केयर बहुत अच्छा हो रहा है और पेशेंट के उसके हस्बैंड से भी बात हुआ तो ही इज़ मोर देन हैप्पी। एंड भगवान से हमारी प्रार्थना है कि सब मरीज अच्छे से ठीक हो गए साजू। प्रसूता प्रकरण पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। घबराने जैसी स्थिति से किया इनकार। कोटा बीकानेर की घटनाओं को जोड़ने से भी इनकार। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हालात को नियंत्रण में बताया है। उनका कहना है कि 5 मामलों में 3 सिजेरियन और 2 सामान्य प्रसव के केस हैं और सभी मरीज अलग अलग समय पर अस्पताल पहुंचे थे। ऐसे में पूरे घटनाक्रम को एक ही कारण से जोड़ना जल्दबाजी होगी। मंत्री के निर्देश पर जोधपुर मेडिकल कॉलेज की 5 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम बीकानेर पहुंची, जिसने आईसीयू, गायनी विभाग और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पहली चीज़ तो ये कि कोटा जैसा जो नहीं था कि भाई सभी सिजेरियन थे, इसमें नॉर्मल डिलीवरीज भी है और अलग अलग तारीखों में आए थे। कोटा में तो वो एक साथ ही हुआ ये हादसा और अलग अलग सिम्टम्स थे। कोई कई 1-2 ऐसे थे कि गांव से लेके आए थे, टाइम भी ज़्यादा हो गया और इस गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो गया। तो अभी जो हमारे जो भर्ती हैं प्रसूता, उनमें से 2 तो बिल्कुल स्टेबल हैं, उनका यूरिन आउटपुट भी सही हो गया है। उधर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम अस्पताल प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए सीनियर डॉक्टर्स की जांच कमेटी गठित की है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा और पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वीसी घिया से आईसीयू और गायनी विभाग का निरीक्षण किया। नेफ्रोलॉजी, गायनी और मेडिसिन विभाग की संयुक्त टीम अस्पताल में भर्ती सभी प्रसूताओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। गांव से और सिटी से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो वहां पर एडमिट होते हैं। जिस तरह से ये अभी जो एक घटना देखने को मिली है, ये 20 दिन के अंदर लगभग हमारे पास 5-6 पेशेंट ऐसे आए हैं जिसके अंदर एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, यानी कि गुर्दे के अंदर कुछ चोट हुई है। उसके लिए हम लोग जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और पूरी टीमों की एक तरह से हम लोगों ने एक कमेटियां बना दी है, तो वो भी हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जो इंजेक्शन डाउटफुल लग रहा था हमको पहले, उस इंजेक्शन को हमने हटा लिए गए थे और उसकी रिपोर्ट करवाएंगे रेगुलर कि भी उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। हमको जैसे ही सूचना मिली थी कि भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस इंजेक्शन को या जो भी ड्रग हमको या जो भी कारण हमको लगे उसको हमने तुरंत, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत हटा दिया गया और उसके बाद में हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। एक दिन ज़रूर हमारे पास शिकायत आई थी, तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस इंजेक्शन को भी हटा दिया गया। इधर कोटा के प्रसूता मौत मामले में और भी चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है।
मंत्री के मुताबिक पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग रोकने के लिए लोकल परचेज से खरीदे गए इंजेक्शन की वॉयल में दवा की जगह पानी मिला। इस गंभीर लापरवाही के बाद अस्पताल प्रशासन से 56 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है, जो लोकल परचेस किया गया, हर हॉस्पिटल के पास 15-20-25% दवाइयाँ वो ले सकता है मार्केट से ली हुई दवाई थी, और उसके अंदर जो केमिकल जो होना चाहिए उसका वो शून्य मात्रा में था, उसमें खाली पानी भरा हुआ था। वो जो दवाई है वो जब डिलीवरी होती है उसके बाद ब्लीडिंग को रोकती है। इस पूरे मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला। खबर प्रसारित होने के बाद चिकित्सा मंत्री ने मंगलवार सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाए जाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने शासनकाल की चिकित्सा व्यवस्था का हिसाब देना चाहिए। आपने देखा 2019 के अंदर कोटा के अंदर किस प्रकार से नवजात बच्चों की मौत हुई थी, 2020 में कोटा के अंदर हुई थी, और इनके मंत्री रेड कारपेट बिछाया गया था जब वहाँ पे गए हैं। उसी प्रकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी आप देखिए किस प्रकार से इनके राज के अंदर प्रसूताओं की मौत हुई थी। लापरवाही बेसिकली ये लोग करते हैं, क्योंकि कोविड काल के समय आपने देखा होगा किस प्रकार से ये होटलों में बंद रहे और चिकित्सा सुविधा किस प्रकार से राजस्थान के अंदर चरमाई होती है। भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त थे। बीकानेर हो या कोटा, सवाल सिर्फ एक है कि आखिर प्रसूताओं की जान पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर कारण तलाश रही है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही और मरीजों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल बरकरार रहेंगे। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।